मैम अगर फैशन की बात की जाए तो 10-15 साल बाद का फैशन आप कहाँ देखें? फैशन की एक साइकिल होती है, रिपीट होता है। हाँ वो एंड आल्सो लाइक आई सेड एक होता है क्लासिक, जी जी लाइक द LBD, यू नो, इट्स क्लासिक. जी जी। सो वो चीजें क्लासिक होती है, बट कुछ फास्ट फैशन भी जरूरी होता है. सबकी लाइफ में ना, सबकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई फेज ऐसा आता है या माइलस्टोन ऐसा आता है जिसमें उसकी लाइफ को एक अलग मोड़ मिलता है ना, जिसे कहते हैं किक आई है लाइफ में. कब आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई? अभी रिसेंट इंसिडेंट जब मैंने पर्ल ज्वाइन किया, अरे मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई. बिजनेस रिस्क को, जैसे सपोज कोई हम कोलैबोरेशन करते हैं या कोई बिजनेस आप डेवलप कर रहे हैं या कोई कोर्स डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो रिस्क आते हैं उस रिस्क को कम करने के लिए, उस चीज को मैनेज करने के लिए किस चीज पे ज्यादा वर्क करते हैं? प्लानिंग, राइट. वो बहुत जरूरी है. फैशन फॉर यू. एंड मनीष, आई लाइक आई से माय आइडेंटिटी इज माय वर्क. मैंने और कुछ कभी किया ही नहीं है. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वरेनियम टॉक्स. और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनालिटी हैं उनका नाम है अदिति श्रीवास्तव जी, जो कि पर्ल एकेडमी की प्रेसिडेंट हैं और फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. और सबसे अच्छी बात, बहुत फिट है, बहुत ब्यूटीफुल है जो चीज़ हमें मैम की तरफ ज़्यादा आकर्षित करती है, बिकॉज मैम हमेशा फिट रहती हैं और ऑल टाइम हैप्पी रहती हैं. तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं. हेलो मैम, हाउ आर यू? Thank you so much for the lovely compliments. You made my day. कोशिश करते हैं फिट रहने की. इंडस्ट्री ऐसी है कि रहना पड़ता है. एक चीज करेक्शन करना चाहूंगी, मैं सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं पूरी डिजाइन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ. बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर 30 years now, nurturing students and creating students for the design domain, whether it's fashion design, interior design, communication design, all design domains. नॉर्मली डिजाइन को फैशन से बहुत ज्यादा कोरिलेट किया जाता है, बट फैशन इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन. मैम फिट रहने के लिए क्या करते हो? बहुत मेहनत करती हूँ मनीष. वो दिख रहा है. बट आई लंदन से वापस आई थी अभी एक हफ्ते पहले. तो दे दीजिए पानी. हाँ, वहाँ पे ऑब्वियसली कहीं बाहर जाओगे तो खाना पीना, ऑल्दो यू आर वॉकिंग 10 12 किलोमीटर्स एवरी डे, स्टिल वो खाना पीना तो होता ही रहता है. So because of that, थोड़ा सा weight put on कर लिया, so अब now I want to diet. So it's a constant struggle. अच्छा मैम, आपको एजुकेशन सेक्टर में मतलब आपकी क्या पसंद थी या मतलब आपको शुरू से ही आना था वो सब चीजें? Well, पसंद in the sense that I like challenges. Right. तो I got married in 1996 और उसके बाद चंडीगढ़ शिफ्ट हुई. क्योंकि मेरे हस्बैंड उनका कंसल्टेंसी थी, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो जब हम चंडीगढ़ शिफ्ट हुए तो आई ऑलवेज, उसके पहले मैं काम कर रही थी फिलिप्स में, तो आई ऑलवेज वांट, आई एम अ वर्कहॉलिक. तो शिफ्ट हुई एंड आई मेट अप विद दीस कपल ऑफ पीपल, यू नो, जिनका एक सेंटर था फैशन डिजाइन एजुकेशन का. एंड आई जस्ट टोल्ड देम, यू नो, एक नहीं थे, आई थिंक 2 या 3 थे. But I just told them, why don't we make it big? And then I teamed up with them and I set up more than 100 institutes across the country. Wow, great. So it was partly education, because आपके जो centers provide कर रहे हैं वो education होती है. Right. Also for me it's a passion on how I can take this forward. एक quality education, और मैं आपसे 99-98 की बात कर रही हूँ, जब नहीं थे इतने सेंटर्स इन अक्रॉस द कंट्री. सो माय एम वाज कि अगर कोई बच्चा भटिंडा में है फॉर एग्जांपल या हुबली में है, तो उसको क्यों अच्छी एजुकेशन नहीं मिले डिजाइन डोमेन में, क्योंकि स्कूल कॉलेज तो थे, स्कूल कॉलेज तो हर डिस्ट्रिक्ट में है, बट डिजाइन के बहुत ही कम और मेट्रो सिटीज में थे. सो द एम वाज, और द विजन वाज टू टेक इट टू द मासेस. वो मेरा पर्सनल मिशन और विजन था, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू. और इसलिए मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट था कि आई शुड डू इट, एंड आई एंडेड अप डूइंग. सो इट्स टेकिंग डिजाइन एजुकेशन, skilling people, the normal people, not just the niche people who can clear some premium institutes, and give them that quality education कि वो कुछ अपना कर सकें, वो एक डोमेन में जाएं, वो एक जॉब कर सकें, या वो अपनी एंटरप्रेन्योर बन सकें. सो ये ड्रीम और विजन था मेरा, जिसकी वजह से मैं इस डोमेन में एंटर करी.
जिसकी वजह से हम आपके पास हैं। Yes. Okay. अच्छा मैम, आप कहाँ से हैं? इंडिया में कहाँ से हैं? हम लखनऊ से हैं। चंडीगढ़ गए। ओके ओके ओके। हम लखनऊ से हैं। हमें याद है, हमने आपका पहला शूट जो किया था वो चंडीगढ़ किया था। जी जी। कोरोना टाइम पे। सो मेरी जो पढ़ाई है वो सब लखनऊ से है। जो मेरा कार्य क्षेत्र है, जो कर्म स्थल है जिसको बोलते हैं, वो चंडीगढ़ था। 24 साल, और पिछले 3 साल से अब आपके शहर के निवासी हो गए हैं, दिल्ली के। तभी ना वो सब हर जगह की आपके अंदर एसेंस आई हुई है, लखनऊ का लहजा, चंडीगढ़ की बोल्डनेस, दिल्ली का पैशन एंड ऑल ना। जी जी। बट बेसिकली है हम लखनऊ से। राइट राइट। अच्छा। द कल्चर एंड एजुकेशन वगैरह सब आपकी वहीं से। या एंड द काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैव, हम बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। चंडीगढ़ जाके थोड़ा सा हार्श बोलना शुरू किया है और पंजाबी समझनी शुरू करी है। राइट राइट। और मैम, चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर कैसा रहा? बहुत अब तो काफी टाइम हो गया दिल्ली। 3 साल हो गए। आपने मेरी शूट चंडीगढ़ में 3 साल पहले करी थी, कोरोना टाइम में। जी जी। जब हमने पर्ल ज्वाइन किया था अप्रैल 2021 में। अच्छा। बहुत बहुत हसीन सफर रहा है मनीष। पर्सनली इफ यू वर टू आस्क मी, शुरू में हमारा मोस्टली, क्योंकि कैंपसेस बंद थे तो कभी वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता था। जब गवर्नमेंट मैंडेट करती थी तो मैं चंडीगढ़ में टाइम स्पेंड करती थी, दिल्ली में टाइम स्पेंड करती थी। शुरू में ऑफ कोर्स जब आप एक लखनऊ जैसे ब्यूटीफुल सिटी और एक चंडीगढ़ जैसे ब्यूटीफुल सिटी, नॉट दैट आई एम सेइंग कि दिल्ली ब्यूटीफुल नहीं है, बट थोड़ा तो कह सकते हैं। एंड थोड़ा इन शहरों से इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू नो। लोगों के पास वक्त कम होता है। आप थोड़े से आइसोलेटेड रहते हो क्योंकि कल से सारा वीकेंड ही होता है। जी जी जी। सो इनिशियली इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज चंडीगढ़ में इतने डिस्टेंसेस नहीं थे। इफ आई वुड जस्ट वांटेड टू कैच अप विद अ फ्रेंड फॉर कॉफी, तो मैं उसको शाम के 6:30 फोन करती थी, 7 बजे मिलते हैं और यू नो मिल लिए। ये थोड़ा सा चैलेंज है, बट इट टुक मी अबाउट 6 months टू सेटल डाउन पर्सनली। प्रोफेशनली फ्रॉम day 1 आई वाज इन द ग्राइंड। आई जस्ट लव पर्ल। और आपको याद है, आपने मेरी पहली शूट में स्टूडेंट्स के लिए मैसेज लिया था, जो इस साल तक वो मैसेज अभी चल रहा है। वो पुराना नहीं हुआ है वीडियो भी ना, वही वाला चल रहा है। सो आई जस्ट लव पर्ल एंड इट्स बीन अ वेरी स्मूथ सेलिंग। पर्ल इज एन अकेडमी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे आता है, इसके अंदर कंप्लीटली सोक इन हो जाए। वाह, क्या बात। ये पर्ल की खासियत है। सो और अब दिल्ली बहुत अच्छा लगता है। सुंदर ग्रीन शहर है आपका, जहाँ मैं प्लेस में रहती हूँ तो ग्रीन है, सेंट्रल पार्क में। आई लिव इन सफदरजंग। हाँ, एक जगह आपकी वाली वो अच्छी उसमें आती है। ओके मैडम, फैशन फॉर यू? टाइमलेस। नाइस। It's been timeless. Personally, I'm not much in for fast fashion. My personal style is to be timeless. और actually speaking, Manish will not believe कि मेरे पास 25 साल पुराने कपड़े हैं जो मैं अभी पहनती हूँ। वाओ, क्या बात है। अच्छा, अच्छे लगते हैं ना, आप पहन सकते हो। नहीं, मैं मेंटेन भी करती हूँ, सस्टेनेबल रहने की भी कोशिश करती हूँ। अच्छा, इस बात से ही पता लगता है कि लास्ट 25 से अभी तक आप ऐसे ही। नहीं, बीच में कुछ वेरिएशंस आते हैं, फिर उन कपड़ों को डिस्कार्ड करना पड़ता है। बट कोशिश करती हूँ। फैशन फॉर मी इज टाइमलेस। इट्स being classy and being a little not over the top. So like I said, classy and timeless. और अभी जैसे आप, अगर हम पर्ल अकेडमी की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं, तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप? पर्ल अकेडमी का कि फैशन का? पर्ल अकेडमी के फैशन का, बिकॉज ये चलता आ रहा है और अभी अच्छे। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं इनफैक्ट ये लोगों की होपफुली मिथ्स दूर कर दूं कि पर्ल अकेडमी फैशन है। पर्ल अकेडमी स्टार्ट हुआ था फैशन से, 31 years ago, 31 साल पुरानी अकेडमी है। बट ओवर द इयर्स इंटीरियर डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं हमारे। और इस साल हमने टाई अप किया है RGNIYD से, एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एंड यूथ डेवलपमेंट। तो RGNIYD के साथ हमारे टाई अप से ये एडवांटेज मिला है हमारे स्टूडेंट्स को कि इस साल से जो भी बच्चा पर्ल में एडमिशन ले रहा है उसको BDES, MDES, BBA और MBA की डिग्री मिलेगी।
सो एक ये और एडेड फेदर इन द कैप हो गया कि हमारी जो पढ़ाई थी, जो पेडागोजी थी, जो सिस्टम था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ही, इंटरनेशनलिटी सब कुछ, पर ये एक एडवांटेज मिल रहा है बच्चों को कि अब उनको साथ के साथ एक डिग्री भी मिलेगी। सो इसलिए मैं फ्यूचर, पर्ल का, फैशन का और मेरे बाकी कोर्सेज का बहुत बड़ा है। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, एज अ बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ पर्ल, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो बिजनेस कैटेगरीज हो, व्हाटएवर कुछ भी, तो उन सब चीज़ों को आप बैलेंस कैसे करते हैं? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ए खाली कोर्स हो गया, बिजनेस की भी आप लोगों को देखना होता है, कोलैबोरेशंस भी आपको देखने होते हैं बिजनेस के, तो वो सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? पैशन के साथ। टफ क्वेश्चन। नहीं, पैशन बहुत है मेरे अंदर, कंटिन्यू लगा रहते हैं आप। honestly, and sometimes my family also says this to me, but मुझे लगता है कि हमारा वजूद हमारा काम होता है, क्योंकि हम 70% टाइम उसमें स्पेंड करते हैं। जी, That doesn't mean कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। I focus on my son. But a particular time to for everyone, Yes. कि भाई बिजनेस के लिए अलग है, हाँ, काम and के लिए also priority होती है। Right. अब अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं लंदन गई थी, मेरे बेटे का ग्रेजुएशन था, जी। सो उस टाइम पे शायद मैंने काम दिन में 2-3 घंटे ही किया हो, बाकी टाइम आई वाज फोकसिंग ऑन बीइंग विद माय सन, विद माय हस्बैंड, यू नो, बीइंग देयर फॉर देम। सो मुझे लगता है कि हमें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, स्पेशली अगर हम लीडरशिप पोजीशन में। मैनेजमेंट मैं ये कभी नहीं बोल सकती हूँ कि आज मैं बंद हूँ, मैं आज काम नहीं करूंगी, नहीं, कभी भी कोई क्राइसिस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई हैव टू बी अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स, फॉर माय पेरेंट्स, फॉर माय टीम। यस, ऑब्वियसली। तो मुझे इट्स नॉट दैट आई विल स्विच ऑफ एवर, बट आई कैन प्रायोरिटाइज, आई कैन सी कि अगर मैंने एक वीक ऑफ लिया है टू बी विद माय फैमिली, तो मैं उसमें कितना टाइम अगर प्रायोरिटी को दूंगी, क्योंकि आप प्रायोरिटी बंद नहीं कर सकते हो इन अ लीडरशिप पोजीशन, योर प्रायोरिटीज विल ऑलवेज रिमेन, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी एबल टू फिगर आउट कि ये मेरा बैलेंस ऐसे है। एंड Aditi today is a mother, is a wife, is a president. I'm a mix of all these three things. And एक भी चीज दूसरे के बिना नहीं चलती है। तो मेरे को इनफैक्ट I would like to share with you a lot of inputs I get, you know, from मैं अपने बेटे से बात करके, उसके फ्रेंड से बात करके, उसके यूनिवर्सिटी की चीजें देख के मैं बहुत इनपुट्स लेती हूँ, बिकॉज वो मैं उन्हीं बच्चों को कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ जो इस जनरेशन के हैं। सो मैं कह रही हूँ मेरी सब कुछ जो जुड़ा है, और उस सबका एक जो सेंटर और जो बेस है वो मेरा पैशन है। I mean, if I want to do something, जैसे आप कह रहे हो स्ट्रैटेजी है या टाई अप है या बच्चों को कुछ एक्सपोजर देना है, अगर मैंने सोच लिया तो 90% ऑफ द टाइम आई मेक इट वर्क। ऑफ कोर्स कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चीजें भी होती हैं, so I won't say 100%, but I try. जी मैम, इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स चलते हैं उनसे अपडेट कैसे रखते हो अपने आप? I follow things, a few things on the internet to be updated. Wow. I'm also privileged to be part of certain forums like IFTI, Fashion Design Institutes के association है, उसके पर्ल इज अ मेंबर, CI डिजाइन कमिटी, सो ऐसे कुछ फोरम्स हैं जिसका भी मुझे प्रिविलेज मिलता है टू बी पार्ट ऑफ दोस फोरम्स एंड लर्न फ्रॉम देयर। एंड ऑफ कोर्स इट इज माय जॉब, इफ आई एक्सपेक्ट कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स अपडेटेड रहे, तो मुझे आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, और आपकी टीम भी बहुत स्मार्ट है, तो आपको अपनी टीम और अपने चुपचाप टाइम ले लिया, आपको अपनी टीम और अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना पड़ता है, क्या करें। बट यू नो, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरी टीम पर्ल में बहुत अच्छी है। सो हम इस ऑफिस में बैठते हैं, अपने जो ऑफिस में वी कीप शेयरिंग, यू नो, कि ओके चलो आज मेट गाला हुआ, क्या थीम थी, हु वाज यू नो वेल ड्रेस्ड, नॉट ड्रेस्ड, और कॉमिक कॉन में कौन से नए चीजें आई हैं। सो हम आपस में एक दूसरे को अपडेट करते रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली सबको सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा मैम, सबकी लाइफ में ना, सबकी पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई फेज ऐसा आता है या माइलस्टोन ऐसा आता है जिसमें उसकी लाइफ को एक अलग मोड मिलता है ना, जिसे कहते हैं किक आई है लाइफ में। कब आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपकी लाइफ चेंज हो गई? अभी रिसेंट इंसिडेंट जब मैंने पर्ल ज्वाइन किया, अरे मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। एक शहर जिसमें मैं 23 साल से थी, आप मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज इसलिए था कि मैंने आधी लाइफ अपनी लखनऊ में बिताई थी, आधी चंडीगढ़ में। सो दिस वाज अ ग्रेट माइलस्टोन। साउंड्स क्लीशे,
बट एक माँ बनना बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। मैंने अपने आप को कभी मदरली फिगर विजुलाइज किया नहीं था, बट व्हेन माय सन वाज बोर्न एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू एडमिट दैट मैं ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे से ही वाज द सेंटर ऑफ माय आई। इट टेक्स टाइम टू फॉर दैट रिलेशनशिप टू आल्सो ग्रो एंड आई रियली फील समटाइम्स कि मदर्स बहुत हार्ड ट्राई करती हैं कि यू नो हमें बच्चे को अपना सेंटर पीस रखना है, टू लव हिम नॉनदलेस। नहीं, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स होते हैं जब आपका बच्चा रात में रो रहा है और आपका हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हो और आप अकेले देख रहे हो उसको, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। ये हार्श रियलिटी है जिंदगी की। मैं सारी मदर्स को ये बोलना चाहूंगी, यू डोंट हैव, वी ट्राई एंड बी सुपर वुमेन, यू डोंट हैव टू बी, यू कैन नॉट फील गिल्टी कि अगर आपको भी फ्रस्ट्रेशन हो कि यार ये बच्चा क्यों रो रहा है, व्हाई कांट ही जस्ट कीप क्वाइट। सो दैट्स अ रिलेशनशिप दैट हैज ग्रोन एंड उस एक चीज ने, एज आई सेड, साउंड्स क्लीशे, बट मुझे बहुत चेंज करा है। मेरे अंदर पेशेंस, द एबिलिटी टू डील विद सिचुएशंस, बिकॉज एक बच्चे के साथ डील करना आजकल के जेन ज़ी बच्चों के साथ, मिलेनियल जो भी हैं, क्या है आई डोंट नो, उनके साथ डील करना इज अ चैलेंज, मैम। इससे बट वेरी फुलफिलिंग आल्सो। इससे पहले आप INIFT में थे ना, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे आप। वो कैसा था आपका? हाँ, so I was the global president because we had campuses outside India also. So interesting. मेरी जर्नी ही उतनी है। मैंने 23 साल वहाँ पे, 23 से 24। So Manish, when I was a young girl, बहुत सारे सपने थे। I'm very grateful that I found the people there who could help me make my dreams a reality. So ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था मेरे लिए कि उन्होंने ट्रस्ट किया। I mean, I wanted to take this thing across the country, globally. Wow. उन्होंने ट्रस्ट किया, we worked together, we made it happen. So, and then of course कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करी, वहाँ पे डिग्री लाई। I think जब हम डिग्री हमने स्टार्ट करी INIFD में, तो हम one of the नहीं, हम फर्स्ट इंस्टीट्यूट थे इन द प्राइवेट डिजाइन डोमेन अदर देन अ कपल ऑफ कॉलेजेस जो डिग्री प्रोवाइड कर रहे थे इन फैशन डिजाइन एंड इंटीरियर डिजाइन। इंटरेस्टिंग जर्नी। मैम, ब्रांड क्राइसिस और नेगेटिव फीडबैक को, सपोज कोई हम ब्रांड करते हैं, किसी ब्रांड पे काम कर रहे हैं, या सपोज हम पर्ल पे या INIFT की बात करें हम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ब्रांड क्राइसिस भी आते हैं लाइफ में कभी, या नेगेटिव फीडबैक्स आते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? Deal with them head on. Okay. That's all that you can do. Straightforward. Deal with them head on. वो तो आएंगे, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, but we have to deal with them and you have to be one step ahead. That's something that I really feel, Manish, कि एक स्टेप हमें आगे रहना पड़ता है अगर हम रेलेवेंट रहना चाहते हैं आज के थोड़ा एडवांस सोचना पड़ेगा, फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में, तो हमें एक स्टेप आगे रहना होता है और दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर। कि आपको आगे सोचना है कि आगे क्या करना है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, और अगर होगा तो आपको उसको कैसे डील करना है। स्पेशली इन अ वेरी सेंसिटिव स्पेस दैट वी आर इन, वेयरइन वी आर डीलिंग विद पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्पेस। ऐसी भी इंटरेस्टिंग मंग्स, ये क्या है? ये ब्रांडिंग है, जैसे अभी आपने बात की ना, इसीलिए मैंने उठाया ये ब्रांड को अपडेट रखते हैं। तो ये आपकी ब्रांडिंग है? हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये नई चीज स्टार्ट करी है। कब स्टार्ट करी है? हमने फरवरी एंड में हम लोग शुरू कर दिया था, और जो जैसे हमारा काम रहता है, हम लोग बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं, हम ट्राई करते हैं अपने पॉडकास्ट में कि हम लोग अलग अलग फील्ड के मैं देख रही थी सुबह आप और आप जिनसे आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी उनके साथ हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया है तिहाड़ जेल में। सीरियसली? हमने तिहाड़ जेल में मिस्टर संजय बेनीवाल, यस मिस्टर बेनीवाल, अब रिटायर हो गए हैं, वो 31 मार्च को रिटायर। हाँ जी, अभी जस्ट। तो उनके साथ ही हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2016 में। वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट फ्रॉम चंडीगढ़। नहीं, पर्ल ने किया था, पर्ल ने किया था 2016 में। तो हम तिहाड़ इनमेट्स को ट्रेनिंग देते हैं इन द फैशन डिजाइन डोमेन, और उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। वो वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं जो स्किल्स वाले हैं ना, बेसिकली कोई फैशन से रिलेटेड है, कोई हमारा फैशन से। तो इनफैक्ट हमने 500 लोगों को एम्पावर किया है इनमेट्स को टू गो आउट एंड मेक देयर ओन अर्निंग्स। और उसमें से कुछ लेडीज ने आके मुझे ये भी बोला है कि
अभी हमने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी करी थी मिस्टर बेनीवाल के जाने के पहले, रजौरी कैंपस आए थे, तो कुछ लेडीज ने एक्चुअली आके मुझे ये भी बोला है कि मैं जेल में आने के पहले ने कभी काम करने की सोची ही नहीं की, और आज आके ये सीख के एटलीस्ट मैं अपने लिए पैसे कमा रही हूँ। नहीं, संजय सर ने बहुत काम किया है, चाहे वो जेल में हो या उसके बाहर भी हो। वो पहले डीजीपी भी थे चंडीगढ़, तो उन्होंने वहाँ पर भी बहुत सारे, उन्होंने इवन हमारे पॉडकास्ट में बताया काफ़ी चीज़ें बच्चों को लेके, कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे वशे में पड़ जाते हैं, तो उनको कैसे उन्होंने टाइम दिया, और उनको बिगड़ने का टाइम क्या होता है। बेसिकली जो पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, सबको सिंगल कोई मदर है, तो जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे या बिल्कुल ही गरीब हैं, तो वो स्कूल से आने के बाद उनका टाइम ऐसे जाता है, फिर वो गलत चीज़ें सीखते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें चलाई और बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। Interesting, but I just love your mugs and your branding. It's very nice. Thank you. ओके मैम, अच्छा अभी एक क्वेश्चन है, आप मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को, इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर करते हो? रिजल्ट से जी, क्या बात है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ठीक है, आप फिक्स हो उसमें ना कि एक ही चीज है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। आउटकम बहुत जरूरी है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट या पोर्टफोलियो हो, या वो मेरी टीम का आउटपुट हो, आउटकम बहुत जरूरी है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीज़ों में मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत चीज़ों में लगाते हैं, आप भी लगाते होंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, बिल्कुल। पर उसमें से जिसका आउटकम दिखता है, आपको अप्रिसिएशन उसी के लिए मिलेगा, आपको पैसा उसी के लिए मिलेगा। राइट। अब आपने सपोज एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया, अंडरस्टैंड कि यू गेट एन आउटकम, आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे नहीं, आपको कुछ फील नहीं आएगा, तो आप नहीं करेंगे। इट्स अ वेरी इजी वे टू मेजर थिंग्स इन लाइफ। एंड समटाइम्स यू नो इन माय पर्सनल रिलेशंस पीपल डोंट लाइक इट, बट मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ कि तुमने बहुत मेहनत करी, इट्स फाइन, बट योर मेहनत will be in the marks that you get. फिर आप टीचर बन जाते हो वहाँ पे। नहीं, मैं एक ड्रिवन मदर हूँ। फिर मैम आप दोनों लाइफ कैसे एडजस्ट कर रही हैं? मतलब एडजस्ट नहीं, मतलब आप दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? बिकॉज आप बहुत सारा टाइम तो यहीं दे देते हो। अब तो खैर बेटा बड़ा हो गया, ग्रेजुएट हो गया, बाहर पढ़ रहा था, तो बट आई जस्ट लाइक आई सेड, मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ, और मेरे जो हस्बैंड हैं संजय, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी। उनके बिना सपोर्ट के मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग है। आप जैसे कहते हो ना, क्राइसिस कभी भी आ जाती है, जब क्राइसिस आती है तो 24/7 उस पर फोकस करते हो। एंड इफ यू आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, it only helps if the husband and the wife are equally involved in bringing up a child. Right. So मेरे लिए God has been kind. I've been blessed with a great son and a great husband. So आपस में भी दोनों काफी with a great mother and great wife. Thank you for pointing that out. आप चीजें मैनेज कर रहे हो अच्छे से, बहुत बड़ी बात है। और फिर ठीक है, वो जरूरी भी है, बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर काम भी नहीं हो पाएगा। And I like I say, my identity is my work. मैंने और कुछ कभी किया ही नहीं, या मेरा काम है जिसमें मैं completely focus करती हूँ, या मेरी फैमिली है, उसके beyond that's my life. I mean, I have hobbies, I do a lot of other stuff, you know, but the priority is that these things should happen. Of course, you know, I mean, I love reading. नहीं, आप अच्छे से बैलेंस करती हो। देख लिया था जब वहाँ पे आपका शूट करने गए थे चंडीगढ़, तो एक माइंड मेकअप होता है आदमी कि भाई अरे आप प्रेसिडेंट है, नहीं मैम आई कैसे होंगी। बट जब हमने शूट किया, लिटरली मतलब अब आपके सामने कह रहा हूँ, हम बहुत खुश थे, और हम पूरे रास्ते आधे रास्ते तो आपकी तारीफ करते हुए आए थे। इतना अच्छा नेचर था, इतनी स्वीट मैम है, अच्छा पर्ल में आएंगी, ठीक है, हमारा इंटरेक्शन मांग रहे हैं, शूट तो हमें ही करना है इनका। मतलब हम बहुत खुश थे उस टाइम पे कि हाँ, एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से हम लोग मिलके आए हैं। थैंक यू सो मच। तो वो हमारा, वो आपके लिए हमेशा ही है, वो रिस्पेक्ट भी है, और आपके नेचर की हमेशा हम तारीफ भी करते हैं। वो दिखता भी है, झलकता भी कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे बिजनेस रिस्क को, जैसे सपोज कोई हम कोलैबोरेशन करते हैं, या कोई बिजनेस आप डेवलप कर रहे हैं, या कोई कोर्स डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो रिस्क आते हैं, उस रिस्क को कम करने के लिए, सपोज कुछ भी हमने स्टार्टअप किया, हर चीज़ में थोड़ा बहुत रहता है ना कि भाई इसमें ये रिस्क आ सकते हैं, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करते हैं? प्लानिंग। राइट, वो बहुत ज़रूरी है। एंड प्लान शुड ऑलवेज हैव अ A, B and C. रिसर्च एंड ऑल सब कुछ। हाँ, नहीं, वो रिसर्च करा, बट प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर मेरा ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठा, जी, तो मेरा प्लान बी क्या होगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई बिजनेस लॉन्च करूँ या कोई, मैंने काफ़ी ब्रांड्स लॉन्च करे इन माय प्रीवियस डोमेन। मैंने डाइट मंत्रा एक ब्रांड है, मैं ग्लोबल रिटेल स्कूल करा था मैंने भारतीय रिसोर्सेज के साथ,
then I had done another brand called aviation brand called Flying Cat. So I've done a lot of other brands, you know. And the only strategy that works for me is that जरूरी नहीं है कि मैं इतनी रिसर्च और सब कुछ करके एनालिसिस करके फीडबैक लेके डिस्कशंस करके मैं एक चीज जो डिजाइन करूंगी वो जरूरी नहीं कि वो 100% वर्क करेगी. सो इफ इट डजंट वर्क तो प्लान बी है और प्लान सी है. दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो दूसरी चीज है मैंने जिस पे मैं बहुत फोकस करती हूँ, मैं डायरेक्टली जाके फीडबैक लेती हूँ. वाओ. आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी. मैं अपने चंडीगढ़ ऑफिस में और यहाँ पे भी मैं वर्ल्ड में इंटरेक्शन करती हूँ पेरेंट्स से, स्टूडेंट से. मैं कभी कभी ना हफ्ते में 2-3 दिन जाके फ्रंट ऑफिस में बैठ जाती थी, बिकॉज वहीं पे पेरेंट्स आते थे, स्टूडेंट्स आते थे. और वहीं से एक पेरेंट ने आके कंप्लेन करी कि मेरे बच्चे के पास टाइम नहीं, आप इतना काम दे देते हो, उसको कॉलेज भी जाना होता है. दैट्स व्हेन इट स्ट्रक मी कि यहाँ पे डिग्रीज होनी चाहिए, तभी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा. सो एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स यू नो व्हिच कम एज फीडबैक. क्लाइंट से इवन आप चाहे हाईएस्ट में वहाँ पे भी ग्लोबल प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट हो, जब आप अपना एक रिश्ता अपने प्रपोज कंज्यूमर या क्लाइंट से खत्म कर देते हो तो आपकी सक्सेस मुझे लगता है थोड़ी सी मार हो सकती है. अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हो, whatever position you might be the managing director of that particular project, पहले जाके ग्राउंड पे जाके लोगों से समझो. वो एक स्ट्रैटेजी है जो हेल्प करती है. मैम अगर फैशन की बात की जाए तो 10-15 साल बाद का फैशन आप कहाँ देखते हैं? जैसे 10-15 साल पहले, जैसे आपने बोला 25 इयर्स से फैशन देखिए, फैशन की एक साइकिल होती है, रिपीट होता है. हाँ, वो एंड आल्सो लाइक आई सेड एक होता है क्लासिक, लाइक द LBD, यू नो, इट्स क्लासिक. सो वो चीजें क्लासिक होती है, बट कुछ फास्ट फैशन भी जरूरी होता है. सो वो साइक्लिक होता है. एंड मेरी इच्छा है, मेरा एक सपना है कि फैशन थोड़ा सा और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए. ये सब बातें ही कर पाते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इन बातों के ट्रांसलेट ना होने का इनटू रियलिटी इज दैट जो सस्टेनेबल चीज बनती है वो आम आदमी नहीं खरीद सकता. वो अफोर्डेबिलिटी नहीं बढ़ जाती है. और ये कोई एडमिट नहीं करता है, बट क्या हम सब सस्टेनेबल नाम के लिए होता है, सस्टेनेबल या ऑर्गेनिक, वो सिर्फ नाम ही होता है. जनरली क्या चीज सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक है, आई डोंट थिंक द नॉर्मल पर्सन या आम आदमी जिसको हम कहते हैं वो अफोर्ड कर सकता है. सो ये मैं चाहती हूँ कि एंड ब्रांड्स ऑल्सो, अब उन्होंने ड्राइव स्टार्ट करी है, चाहे वो प्रेस ब्रांड है, चाहे वो कुटूर ब्रांड है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. इट शुड, फैशन और एनीथिंग शुड मेक द प्लैनेट अ बेटर प्लेस. बी किसी भी प्रोडक्ट का है, जो भी चीज बन रही है, उसका यूजर एक्सपीरियंस can continue to be improved. Fashion should also be about comfort and style. Wow. वो है वो लोगों की पर्सनल स्टाइल में आता है. 15 साल में आप बहुत चेंज देखोगे, क्योंकि पहले जो चीज 1 साल में वो चीज थी, आज मेरे ख्याल से 10 दिन से या 5 दिन में वो हो जाती है. राइट. बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है. जी मैम, जैसे अभी आपने बहुत सारा फैशन देखा, फुल ऑफ फैशन, या मतलब इस इंडस्ट्री से कभी बहुत वर्स्ट फैशन ऐसा देखा है आपने? अरे बाबा क्या है, मतलब फैशन के नाम पे कुछ भी, बिकॉज देखा जाता है ना कुछ भी. बहुत सारा फैशन जहाँ आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जितने भी फैशन वीक्स हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, लैक्मे, एफडीसीआई, couture week, I'm there at all the fashion weeks, Milan, Paris and all. So बहुत सारा फैशन देखा है. कहीं पे भी जाती हूँ क्योंकि वो मेरी इंडस्ट्री है, तो मैं अंदर जाके देखती हूँ कि कैसा फैशन है. मैं फैशन सिर्फ स्टोर्स में नहीं देखती हूँ, मैं स्ट्रीट में भी देखती हूँ. Like, you know, for example, if you go to San Francisco, everybody is turned out so nicely. Wow. So it's different, and even London as well, you know. So fashion is there on the streets as well. Right. So bad fashion मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है. उसका एक सिंपल रीजन है, वो मेरी स्टाइल है. अब मैं आपके फैशन को बैड नहीं कह सकती हूँ अगर वो आपकी स्टाइल है. बैड फैशन सिर्फ वो होता है कि आपने कुछ पहना है और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसको इधर से खींच रहे हो, उधर से खींच रहे हो, ऐसे. वो फिर चाहे वो स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रेस भी होगी ना, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू गेट्स टू नो अबाउट इट, that kind of speaks of not good fashion. I really feel कि सबकी अपनी स्टाइल, and I respect everybody's style. I might be having a classic style,
आपकी फ्लैम्बॉयंट हो सकती है, गुड इफ यू कैन कैरी इट, इट्स नॉट बैड। नहीं वैसे जैसे होता है ना कि जैसे अभी कोई मिडिल क्लास पर्सन है और फैशन तो थोड़ा सा देखा जाए तो अगर ट्रेंडिंग अगर फॉलो करता है तो थोड़ा कॉस्टली है, तो जिसको देख के वो कहता अरे यार कुछ भी, कभी ऐसा भी आता ना फैशन सामने, अरे कुछ भी, तो वो उसके लिए बिल्कुल अलग शायद आपको लगता है कि आपके लिए कुछ भी है क्योंकि आप उसको नहीं पहन सकते। मैं ये वैसे ठीक कह रहे हो आप, मैं फैशन फॉलो करती हूँ, हाँ। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। वो बहुत सारे पोर्टल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो क्रिटिक करने के लिए बैठे हैं। मेरे हिसाब से दैट जो भी चीज आप अच्छे से कैरी ऑफ कर लो वो आपकी स्टाइल है, पर स्टाइल किसी की कुछ भी हो सकती है, इट नीडंट बी एग्जैक्टली सही बात है, उसका बिल्कुल अपना टेस्ट है खुद का, वो कुछ भी सोच सकता है, पहन सकता है, बना सकता है। अगर उसमें टेस्ट है, जिनका नहीं होता है वो एक स्ट्रेट शर्ट और पैंट पहन लेते हैं, राइट और या गर्ल्स कैन वेयर द सिंपल सूट, उसका अपना टेस्ट होता है, उसकी अपनी लुक होती है। राइट मैम, आपकी हॉबीज क्या क्या है? सो रीडिंग, जिस टाइम के हम हैं उस टाइम पे सिर्फ किताब थी जो आपको पूरी दुनिया दिखाती थी। आप इसी टाइम के हो आप आज के हो वो अब इंटरनेट आया है। पर मेरे स्कूल में लमाटनिया मेरा स्कूल है लखनऊ में, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। माय डैड वाज अ ब्यूरोक्रेट, तो हम मोस्टली वो ट्रांसफर होते रहते थे, हम लखनऊ में रहे एंड इतना एक्सपोजर नहीं था, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल का तो बिल्कुल भी नहीं था उस टाइम पे, we just used to travel within the country। तो मैंने पूरी दुनिया सिर्फ किताबों के थ्रू देखी, और ये बात मैंने आपको जब आप मैंने पहला इंटरव्यू किया था तब भी बताई थी, that was my world। I saw the world there, so I love reading। I do definitely like to watch a lot of movies। Again, it's a huge learning for me by watching movies। I'm not very sporty। I started playing golf, but I have a long way to go there। Love spending time with my dog, Pluto। वो मेरी जिंदगी की हाईलाइट है। पूरी दिन की थकान उतार देता है जब वो शाम को घर जाती हूँ उससे मिलके। You're a dog lover, no? Yes, only Pluto lover, honestly। I can be honest with you, only। आप मिले हैं प्लूटो से? That cute dog in Chandigarh when it come। देखा था। तो टाइम दे पाते हैं मैम हॉबीज को? Music, yes, music। I just love music। म्यूजिक का एक मूड होता है, जैसे सुबह मेरा एक मॉर्निंग मूड मैंने सेव किया है, विच इज माय भजन दैट आई लाइक टू हियर इवनिंग में, एंड दैट इज एवरीडे मॉर्निंग मेरा रूटीन है। इवनिंग में एक डिफरेंट मूड होता है म्यूजिक का, टाइम दे पाती हूँ। आप आध्यात्म में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल, आध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी में। हाँ बिल्कुल। तो किस भगवान को मानते हैं? किस शक्ति को मानते हैं? पूरा मंदिर है मेरे घर में। बहुत सारे भगवान हैं। हाँ, बट हनुमान जी इज one God if you're saying that one God who I'm बचपन से मंदिर जाती हूँ, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ काफी सालों से। वो आपका कनेक्ट है एक्चुअली। हर इंसान का ना अपना कनेक्ट है, वो जहाँ पर उसको स्पिरिचुअलिटी मिले, जहाँ पर उसका माइंड सेंस अच्छे से करे, जो उसको पॉजिटिविटी मिले, और अब वो उसका कनेक्ट। या वो मेरा कनेक्ट है, बट बाय स्पिरिचुअलिटी I also believe that of course one is God and one is being true to yourself and believing in the universe। I really believe in the universe। कुछ भी अच्छा या बुरा कुछ भी होता है, that doesn't mean कि मैं काम नहीं करूँगी या मैं सोच लूँगी कि यूनिवर्स मुझे कुछ दे देगा। मैं बहुत शिद्दत से काम करती हूँ, बट मैं उन पे भी विश्वास रखती हूँ कि वो, और अपने कर्मों पे बहुत विश्वास रखती हूँ। आई रियली फील, एंड ये मैंने ओवर द इयर्स में इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मनीष, की आप क्या कर रहे हो, यू नो, हाउ पीपल बिहेव इज देयर कर्मा, हाउ यू रिएक्ट इज योर कर्मा। वाओ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट विच आई ऑलवेज रिमेम्बर। तो मैं आध्यात्मिक हूँ, पर मैं कर्मा में बहुत विश्वास रखती हूँ। क्या बात, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के आपको, मुझे सीरियसली। फैशन इंडस्ट्री वाले थोड़ा कम बिलीव करते हैं ना, कह रहा है भाई कुछ नहीं है, ये वो एडवांस थोड़ा ज्यादा रहते हैं, तो उस वे में कह रहा हूँ मैं। ओके, मुझे पता है आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है और टाइम कम बचा हुआ है, तो लास्ट में मैम जो हमारे व्यूअर्स हैं वरेनियम टॉक्स के, उनके लिए अगर कोई प्लीज एक मैसेज आप दे पाएं।
वेरेनियम टॉक्स के लिए सबसे पहले तो ये मैसेज है कि मैं मनीष से मिली 3 साल हुए हैं। तब इनकी जो कंपनी थी या ब्रांड थे, इट वाज इनटू बेसिकली फोटोग्राफी एंड क्रिएटिंग कंटेंट। वेरी हैप्पी टू सी कि आप प्रोग्रेस करके इन सच अ शॉर्ट टाइम आपने वेरेनियम टॉक्स लॉन्च किया। सो द मैसेज इज दैट इफ यू हैव अ ड्रीम एंड यू वर्क ऑन इट विद पैशन एंड बिलीव, इट विल कम ट्रू। आप सब सपने देखिए, सपने देखना बहुत ज़रूरी है और रास्ता उनको पूरा करने का आपके डेडिकेशन, पैशन और विश्वास से आ जाता है। बट सपने ज़रूर देखिए, सपने नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे होंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। और जैसा मैं सोच के आया था उससे बहुत अच्छा बोला है आपने, मतलब मेरे लिए, बिकॉज मैं आपको सुनना चाहता हूँ, अच्छे से सुनना चाहता था। जो अभी आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई लाइफ को लेके, बिजनेस को लेके, स्ट्रेटजीज को लेके, तो ऑब्वियसली हम इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।